एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो इसलिए है कि मैं जब बुक्स पढ़ती हूँ तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे करना पसंद है या नहीं पसंद है। तो वो 10 चीज़ें जो मैं डूज एंड डोंट्स है मेरे बुक रीडिंग में, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि मैं कभी भी बुक बीच में पढ़ना नहीं छोड़ती हूँ। बीच में मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ये बुक मुझे नहीं पसंद आ रही तो मैं उसको यहाँ तक पढ़ने के बाद लीव कर दूँ, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है जब बीच में मैं कहीं उठती हूँ तो कुछ काम से, तो मैं जैसे मैंने ये बुक लीव की यहाँ पे बीच में छोड़ा है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ या तो ये पेज पूरा कंप्लीट कर लूँ, और अगर यहाँ पे मान लीजिए पैराग्राफ नहीं खत्म हो रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी पैराग्राफ खत्म हो रहा हो मैं वहां तक पढ़ते ही लीव करूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने आवाज दी कुछ किया तो मैं तुरंत जहाँ की हूँ वहीं छोड़ के और मैं बुक छोड़ के चली जाऊँ, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। क्योंकि उससे मेरा जो सीक्वेंस है, जो मेरा एक इमेजिनेशन होता है बुक रीडिंग के समय, वो टूट जाता है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ। सेकेंड चीज जो है, मैं कोट्स लिखती हूँ। कोई भी बुक पढ़ती हूँ तो उसके कोट्स मैंने जर्नल पे बना रखा है, उसमें मैं उसके कोट्स लिखती हूँ। तो ये वो जर्नल है जिसमें मैं सारे कोट्स, किसी भी बुक को पढ़ रही हूँ उसमें जो भी कोट्स आते हैं वो मैं उनको लिख लेती हूँ। तो इस तरह से मैं एक कोट्स की बुक तैयार करती हूँ, नोटबुक तैयार करती हूँ। तीसरी चीज जो है, मैं बुक में कभी भी अंडरलाइन नहीं करती हूँ। तो आप ये देखेंगे मैंने बुक यहाँ तक पढ़ी है, यहाँ तक ये बुक पढ़ी है, लेकिन मैंने कहीं भी कोई भी डॉट नहीं रखा, कोई अंडरलाइन नहीं की। लोग कहते हैं कि करना चाहिए, अंडरलाइन करने से सही रहता है, बट मेरी आदत है कि मैं अंडरलाइन नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि ये बुक जब मैं फिर किसी को दूँ पढ़ने के लिए तो वो वही उसी तरीके से एंटरटेन हो बुक पढ़ने में जैसे कि मैं हुई, उसे ये ना फील हो कि वो सेकेंड हैंड बुक पढ़ रहा है। तो इस वजह से शायद मैं दूसरे की, आप कह सकते हैं कि दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए, या नहीं भावना, एक मेरा एक पर्सनल एक व्यू है कि बुक को पुरानी नहीं फील करना चाहिए। मैं जब पढूं कोई और पढ़े या मैं दोबारा ही पढूं तो मुझे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि ये पढ़ी हुई बुक है, मैं फिर से उसको पढ़ रही हूँ। तो इसलिए मैं जो हूँ कभी भी उसको अंडरलाइन नहीं करती हूँ, न मार्कर से। पेन हाइलाइटर तो कभी नहीं चलाती हूँ, पेंसिल से भी अंडरलाइन नहीं करती हूँ। और अगर इन केस मुझे कुछ चीज है ऐसी जो मुझे अंडरलाइन करनी है तो मैं करी, और जो जिस पर्पज से किया उसको तुरंत रब कर देती हूँ। चौथी चीज जो है, मैं जो भी हार्ड वर्ड्स मुझे मिलते जाते हैं उनको गूगल करती हूँ। गूगल पे सर्च किया उसका मीनिंग क्या है, और वो मीनिंग मैं एक बार याद कर मीनिंग क्या है, दिन भर में उसको 10 बार उसको रिपीट करती हूँ, और ताकि वो मुझे मीनिंग याद हो जाए। तो किसी की भी वोकैबुलरी हमेशा कंप्लीट नहीं होती है, तो वोकैबुलरी धीरे धीरे इस तरह से कंप्लीट होती रहती है, और कंप्लीट कभी नहीं हो पाएगी। इतने ज्यादा वर्ड्स हैं कि हर सबका मीनिंग सबको पता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट वोकैबुलरी इंक्रीज होती रहे, इसका मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। सॉरी, थोड़ा सर्दी हो गई, आवाज मेरी वो हो गई है, चेंज हो गई है। फिफ्थ जो है कि मैं स्टिकी नोट्स जो है पेस्ट करती हूँ। तो मैं इस टाइप के स्टिकी नोट्स अपने पास रखती हूँ, मैं दिखा दूँ जरा सा आपको। ये इस तरीके से मैं स्टिकी नोट्स जो है मैं रखती हूँ। और मुझे जो है कुछ भी अगर वहाँ से कोई कोटेशन या कुछ चीज़ नोट करनी होती है तो मैं इसको पहले ही पढ़ते समय इसको एक स्टिकी नोट पेस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद में जैसे ही मुझे कोट मिला तो मैं उस स्टिकी नोट पे वहाँ पे लिख लेती हूँ। उसके बाद में जब मैं जर्नलिंग करने बैठती हूँ तो उसको जर्नलिंग में उस टाइम मैं उसको लिख लेती हूँ। तो इससे मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होता है, मेरे हाथ में पेन रहता है, जो भी कुछ लिखना है मैं स्टिकी नोट पे मैंने बुक में ही चिपका के लिख दिया। बाद में जब जर्नलिंग करने बैठी तो मैं उसको कायदे से जिस भी तरीके से डेकोरेट करके या जिस भी नोटबुक में लिखना है मैं उसमें लिख लेती हूँ। सिक्स्थ है जो, वो मैं फ्लैग्स लगा लेती हूँ। अगर कोई बुक मुझे कहीं पे फिर से पढ़नी है या कोई चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे बार बार ये लगेगा कि हाँ इसको फिर से एक बार देख लूँ, मान लीजिए जैसे योगा की है, कोई डाइट की बुक है, किसी शेड्यूल की बुक है, तो मान लीजिए उस पेज को मुझे बार बार जाना है, इस तरह के फ्लैग्स पेस्ट कर लेती हूँ जिससे कि चीजें आसान हो जाएं।
जिस भी पर्सन का कोट मैं लिखती हूँ, मैं देखती हूँ, उस पर्सन का कोट जो है मैं उस पर्सन के और सारे कोट्स भी मैं सर्च करती हूँ गूगल पे, कि जैसे एक कोट मैंने देखा कि हाँ ये अच्छा है, तो क्या इस पर्सन की फिलॉसफी किस तरह की है, वो किस तरह के कोट्स लिखते हैं, तो उनको सर्च करना, उनके बारे में और जानना। तो जिस भी पर्सन की मैं कोर्स देखती हूँ, उस पर्सन की और भी कोर्स मैं सर्च करती हूँ, उससे मुझे पता चलता है कि उनकी फिलॉसफी क्या है और किस तरह के कोर्स उन्हें पसंद है, या वो क्या करते थे, कैसे व्यक्ति थे, राइटर थे या कोई फिल्म एक्टर हैं, या फिर किसी तरह के फिलोसफर हैं, वो लॉयर हैं, या जो भी पर्सन है उनके बारे में थोड़ा सा पता करती हूँ कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है। और एम्स जो है कि मैं जो कोट्स मुझे बहुत अगर पसंद आ गया कोई भी कोट, तो मैं उसको अपने स्टेटस में, चाहे व्हाट्सएप, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम स्टेटस पे मैं उसको पोस्ट करती हूँ। इंस्टाग्राम मैं उतना नहीं चलाती हूँ, मैं हूँ इंस्टाग्राम पे, और मैं उसको फेसबुक और अपने व्हाट्सएप पे जरूर उसको लगाती हूँ, उस स्टेटस को। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो सारे लिंक मेरे जो हैं आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सारे जो भी मेरे ट्विटर अकाउंट, इंस्टा है, फेसबुक है, सारे मेरे अकाउंट्स चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और मैं जो 9th चीज़ है वो ये है कि मैं 20 मिनट्स रीडिंग मैंने डेडिकेट कर रखा है। 24 आवर्स में 20 मिनट्स एटलीस्ट रीडिंग मैं सोचती हूँ मैं रोज़ करूँ। तो ये 20 मिनट्स मैंने डेडिकेट कर रखे हैं रीडिंग के लिए। तो ये फिक्स है कि मुझे रीडिंग 20 मिनट्स करनी है, और कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में रीड करूँ। मॉर्निंग में रीड करने से थोड़ा सा एक एनर्जी आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है, बुक अगर अच्छी है तो। और 10th जो है वो मैं डेली रीड करती हूँ। तो 20 मिनट्स और डेली रीड मीन्स एक ही मानिए कि डेली रीडिंग मैं करती हूँ 20 मिनट्स के लिए। तो ये 9th पॉइंट है। और 10th पॉइंट जो है कि मैं बुक हमेशा अपने हैंड बैग में कैरी करके चलती हूँ। कहीं भी लॉन्ग रूट पे जा रही हूँ, लॉन्ग जर्नी है, शॉर्ट जर्नी है, बुक मेरे पास हमेशा रहती है। कभी भी ऐसा फील ना हो कि आप बोर हो रहे हैं, आप उस कम्युनिटी के हिस्से नहीं हैं जिस कम्युनिटी में आप बैठे हैं, और आपको लोनली फील हो। इसलिए तो ऐसी कम्युनिटी में आप बैठे हैं जहां आप लोनली फील कर रहे हैं, या ऐसे लोग कम्युनिटी है जहां आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, या आपके इंटरेस्ट की बात वहां नहीं हो रही है, तो आपके पास एक बुक रहेगी, तो आप उसको पढ़ के आप अपना जो है खुद को भी एंटरटेन कर सकते हो, प्लस उन लोगों को भी ऐसा नहीं फील होगा कि वो लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, वो लोग आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए बुक एक अपने साथ हमेशा कैरी करती हूँ। तो ये कुछ ऐसी 10 चीज़ें थी जो मैंने अपनी रीडिंग हैबिट के दौरान है मेरी। जो रीडिंग मैं जब करती हूँ तो मैं ये चीज़ें करती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं करती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपकी भी इसी तरह के कुछ हैबिट्स हो तो मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। और मेरी कुछ हैबिट्स अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप भी अपनाइएगा, और अपनी कुछ अच्छी हैबिट्स मुझे बताइएगा ताकि मैं भी उनको अपना सकूँ। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।